नमस्कार, स्वागत है आपका आर मीडिया नेटवर्क में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर सिवान जिले के गुटनी थाना क्षेत्र के बेलौड़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद गांव में हाहाकार मच गया है। एक साथ 4 लोगों की मौत ने पूरे गांव को और इसके साथ ही प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है। घटना की सूचना पर सिवान से पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें, गुठनी थाना क्षेत्र शराब कारोबारी के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र रहा है तथा शराब का धंधा यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसके साथ ही इस बॉर्डर पर होने के कारण उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी भी जोरों पर चलती है, जहाँ पुलिस की साफ मिलीभगत दिखती है। यहाँ कुछ गाड़ियों को छोड़कर अधिकतर गाड़ियाँ पार कर जाती है दिखावे के लिए, कुछ गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। इस घटना में प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है, जहाँ जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह शराब कहाँ से आई, इस गांव में शराब कैसे बनती है, जबकि वहाँ के लोग कहते हैं कि प्रशासन को सब कुछ मालूम है, लेकिन प्रशासन लोगों को बचाने के लिए ऐसा काम कर रही है। ना ही वह दोषियों को पकड़ना चाहती है, ना ही इस पर रोक लगाना चाहती है, क्योंकि उन्हें इसके बंधाया मोटी रकम मिल जाती है। वहीं इस घटना की सूचना पर जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिला पार्षद छोटेलाल यादव, पूर्व उप प्रमुख रविंद्र राम, मुखिया नौमीलाल पासवान समेत अन्य लोग पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर प्रशासन जरा भी सजग रहती तो यह घटना नहीं घटती। यह घटना सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के बेलौड़ तथा बेलौड़ी गांव की है, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सिवान जिले के मैरो गुठनी थाना क्षेत्र के बेलौड़ और बेलौड़ी गांव से आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना ने गाँव समेत पूरे प्रखंड और जिला को झकझोर कर रख दिया है, जहाँ घटनास्थल पर प्रशासन भी कैंप कर रहा है और पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा गांव ही एक छावनी में तब्दील हो चुका है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा इस घटना के संबंध में। हमको 1 घंटा पहले सूचना मिली, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में थे कि शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है और सूचना के बाद हम तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है कि कुछ देर पहले शायद एसपी भी साहब भी आए थे। यहाँ भी देख रहे हैं कि सदर एसडीओ और एसडीपीओ साहब हैं और तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हमारी बातचीत हुई एसडीओ साहब से, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन मैं पीड़ित परिवार से जब मिला तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि शराब पीने से ही मौत हुई है और तीनों मृतकों की स्थिति एक ही तरह की रही है। लक्षण बीमारी का एक ही रहा है, सबने उल्टी किया है, उल्टी के बाद जो है उनकी मौत हुई है। तो ये साफ है कि शराब पीने से ही मौत हुई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद ही हम कह पाएंगे। तो ठीक है, हम भी मांग करते हैं कि इस घटना का उच्च स्तरीय जाँच हो। बिहार में शराबबंदी है, नीतीश जी की सरकार लगातार दावा कर रही है और हम देख रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है। बिहार के सूबे के अंदर लगातार कई जिलों में कई तरह की कई घटनाएं मौत से शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से हो रही है। और एक तरह से कहा जाए तो इस सरकार में शराबबंदी पूरी तौर पे फेल है। शराब एक तरह से कहा जाए तो कई थानों के मिलीभगत सप्लाई हो रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है, बिक रहा है, बनाया जा रहा है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है। और लगातार हम लोग इस सवाल को बिहार विधानसभा के भीतर उठाए। हमने कहा कि बड़े माफिया जो शराब के हैं वो सरकार के संरक्षण में पलते हैं और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता है। इससे शराबबंदी लागू नहीं होगा। अगर शराबबंदी ठीक से लागू करना है तो सबसे पहले जो बड़ी मछली है, जो घाघ बन करके बड़े बड़े मंत्रियों के संरक्षण में रह रहे हैं या जिला प्रशासन के संरक्षण में रह रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसा कई सबूत हैं, शराब रोकने के नाम पर, तस्करी रोकने के नाम पर कई निर्दोष लोग जेल में चले जाते हैं और हम लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि शराब का मामला है। लेकिन वहीं बड़े बड़े जो दारू माफिया है वो छुट्टा घूमते हैं, उनका ट्रक आता है, सप्लाई होता है, तो एक तरह से
पूरी तौर पे शराबबंदी बिहार में फेल है और सत्ता के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में ये शराब का धंधा चल रहा है। हम इस घटना की इस घटना पर जो 3 लोग मरे हैं, हम काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं, उन पीड़ित परिवार के दुख के साथ हैं। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के प्रशासन के घोर लापरवाही की वजह से, आपराधिक लापरवाही कहा जाएगा, ये घटना हुई है। इसलिए इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं। साथ ही साथ पीड़ित जो परिवार है, प्रत्येक पीड़ित परिवार के 25-25 लाख रुपए मुआवजा तत्काल सरकार दे और इस घटना के जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो शराब के धंधा में संलिप्त हैं और जिनके शराब दुकान से इन लोगों ने शराब पिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई विधायक। अच्छा, ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घटी है और यहाँ के थाना पुलिस के बारे में संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये तो मैंने पहले ही कहा कि पूरे बिहार के भीतर सत्ता के संरक्षण में थाना प्रभारियों के कई थाना प्रभारी, सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन कई थाना प्रभारियों के संरक्षण में ये सब धंधा चलाया जा रहा है। हमने तो एक के बारे में लिखित भी सूचना सिवान एसपी को दिया है, आज तक वो जांच चल रहा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आम आदमी को तंग किया जाता है, लेकिन उन लोगों को रात में पार कराया जाता है थाना द्वारा। तो इस तरह से अगर चलेगा तो जितना दिन से शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी के मामलों में जेल भरा हुआ है, अदालतें जो अदालत में काफ़ी केसें पेंडिंग है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो ये कैसे नहीं रुक रहा है? इसलिए नहीं रुक रहा है कि जो बड़े लोग हैं जो इस धंधा में संलिप्त हैं वो मोटी रकम दे रहे हैं। कई तो थाना प्रभारी माले माल होकर करोड़पति बने हुए हैं और कई लोग इसमें संलिप्त हैं। हम अभी भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त उन लोगों को जो इसमें संलिप्त हैं जांच करके कार्रवाई हो, तभी जा कर के ये तस्करी रुक सकता है, लोगों की मौत रुक सकती है। हमको 1 घंटा पहले सूचना मिली, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, कि शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। और सूचना के बाद हम तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है कि कुछ देर पहले शायद एसपी भी साहब भी आए थे। यहाँ भी देख रहे हैं कि सदर एसडीओ और एसडीपीओ साहब हैं और तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हमारी बातचीत हुई एसडीओ साहब से, तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। लेकिन मैं पीड़ित परिवार से जब मिला तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि शराब पीने से ही मौत हुई है और तीनों मृतकों की स्थिति एक ही तरह की रही है, लक्षण बीमारी का एक ही रहा है, सबने उल्टी किया है, उल्टी के बाद उनकी मौत हुई है। तो ये साफ है कि शराब पीने से ही मौत हुई है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद ही हम कह पाएंगे। तो ठीक है, हम भी मांग करते हैं कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच हो। बिहार में शराबबंदी है, नीतीश जी की सरकार लगातार दावा कर रही है और हम देख रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है। बिहार के सूबे के अंदर लगातार कई जिलों में कई तरह की कई घटनाएं मौत से, शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से हो रही है। और एक तरह से कहा जाए तो इस सरकार में शराबबंदी पूरी तौर पे फेल है। शराब एक तरह से कहा जाए तो कई थानों के मिलीभगत सप्लाई हो रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है, बिक रहा है, बनाया जा रहा है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है। और लगातार हम लोग इस सवाल को बिहार विधानसभा के भीतर उठाए। हमने कहा कि बड़े माफिया जो शराब के हैं वो सरकार के संरक्षण में पलते हैं और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता है। इससे शराबबंदी लागू नहीं होगा। अगर शराबबंदी ठीक से लागू करना है तो सबसे पहले जो बड़ी मछली है, जो घाघ बन करके बड़े बड़े मंत्रियों के संरक्षण में रह रहे हैं या जिला प्रशासन के संरक्षण में रह रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसा कई सबूत है, शराब रोकने के नाम पर, तस्करी रोकने के नाम पर कई निर्दोष लोग जेल में चले जाते हैं। और हम लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं
कि शराब का मामला है, लेकिन वहीं बड़े बड़े जो दारू माफिया है वो छुट्टा घूमते हैं, उनका ट्रक आता है, सप्लाई होता है। तो एक तरह से पूरी तौर पे शराबबंदी बिहार में फेल है और सत्ता के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में ये शराब का धंधा चल रहा है। हम इस घटना की एक तो इस घटना पर जो 3 लोग मरे हैं, हम काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं, उन पीड़ित परिवार के दुख के साथ हैं। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के प्रशासन के घोर लापरवाही की वजह से, आपराधिक लापरवाही कहा जाएगा, ये घटना हुई है। इसलिए इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं। साथ ही साथ पीड़ित जो परिवार है, प्रत्येक पीड़ित परिवार के 25-25 लाख रुपए मुआवजा तत्काल सरकार दे और इस घटना के जांच के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो शराब के धंधा में संलिप्त हैं और जिनके शराब दुकान से इन लोगों ने शराब पिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई विधायक। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घटी है और यहाँ के थाना पुलिस के बारे में संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये तो मैंने पहले ही कहा कि पूरे बिहार के भीतर सत्ता के संरक्षण में थाना प्रभारियों के कई थाना प्रभारी, सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन कई थाना प्रभारियों के संरक्षण में ये सब धंधा चलाया जा रहा है। हमने तो एक के बारे में लिखित भी सूचना सिवान एसपी को दिया है, आज तक वो जांच चल रहा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आम आदमी को तंग किया जाता है, लेकिन उन लोगों को रात में पार कराया जाता है थाना द्वारा। तो इस तरह से अगर चलेगा तो जितना दिन से शराबबंदी हुआ है, शराबबंदी के मामलों में जेल भरा हुआ है, अदालतें जो है, जो अदालत में जो है काफ़ी केसें पेंडिंग है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो ये कैसे नहीं रुक रहा है? इसलिए नहीं रुक रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो इस धंधा में संलिप्त हैं, वो मोटी रकम दे रहे हैं। कई तो थाना प्रभारी माले माल होकर करोड़पति बने हुए हैं और कई लोग इसमें संलिप्त हैं। हम अभी भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त उन लोगों को जो इसमें संलिप्त हैं जांच करके कार्रवाई हो, तभी जा कर के ये तस्करी रुक सकता है, लोगों की मौत रुक सकती है। आधार कार्ड में क्या करना उम्र का होगा उनका 60 के लगभग 60 कितना होगा? नाम का हो? राहुल नाम का हो सची लड़का फलका बालो लड़का बालो वो केस बड़े एक जना जेल में बड़े एक जना छूट जेल में बाल कौन सी पुलिस के लोग पापी कर देला तो फिर रोज तो आ जाएगी चाहिए हमसे। वकील से बात हुई ला? वकील से बात करें मुझे, वकील रख लो हम को लड़का वाला दिन जाना और लड़का कहाँ वाला? एक जना गोल बड़े साथ है मौजूद छूट जना बड़े तो बाहर दिल्ली में बड़े तो गाड़ी बाकी लसिया के संग ले गेल का का भइला इनके लसिया गेल। हां मुझे घाट पर दोनों आदमी के मेरी टारे को पहुंच गेल घाट पर, रोक के नहीं आ जानी मत बुखार तनी लागल दवाई दिया उल्टी हो गई जानी जे परस पिया तो दवाई देले कहले जे ले जे गोरख हार्ट प्रेशर का तने फिर ने हार्ट अटैक के मारे कुछ देख सुन ला तने तो दिमाग पर चढ़ा ले करेंगे दारू ना पी ले ना दारू मत पी का कर दो जैसे माने यहाँ के ससुर के तबीयत खराब दारू पियत ना रहे पियत लांग ना हो वो दिन ना पिए लगने वो डॉक्टर हमें हार्ट बोल डॉक्टर में पढ़ले बन कितना ले नहीं तो वो दिन ना पिए ई कुल ना हार ना बात इधर बतियाओ जा 3 आदमी के मौत भइल बा। दारू पीला से 2 आदमी के लक्षण तो उहे बा, तीसरो आदमी के ये लक्षण। इनके कुछ ना मिली, ये कहत भी कुछ ना मिली का, तीनों आदमी कुछ ना मिली 1 रुपया। की लक्षण बा तो इससे दारू पियल। दे चोगल त मार रुपया अच्छा ई बात कितना दिन के क बजे घटना हुआ? दुनिया का लाश का वही चीज चल माने रात में भइल बा हां रात में होलो 12 बजे अस्पताल में। गोरखपुर 2 बजे मनाई बहुत दिन कर दे उनकर अइला के बाद इनकर भइल और मरल। ये तो दिन है सहारा ला तो मरने है भोर में मरना शाम में तो मरने करीब 7-8 सब कागज के जबरदस्ती
सिस्टम को आता तो लेके जस्ट कैंडल बोलो एक के कैंडल बोलो पोथरी वाला जोन बने बड़ी आ गया वाला अच्छा वाला पोथरी हुआ होता बनावल